मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं यह क्वेश्चन आपके कोड 324 FF में आया हुआ है 2022 में। ठीक है, यदि नहीं जानते हैं यह कैसे लगेगा तो हम इतना सरल भाषण बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मात्र 5 मिनट इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक करके चले जाना। हम बार बार आपसे यही बोलते हैं, लेकिन ऐसे समझाएंगे कि आपको पूरा विश्वास के साथ करते हैं समझ में आ जाएगा एकदम भोजपुरी में। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। हमें इतना के बराबर में सिद्ध करना है। ठीक है, इतने के बराबर में सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम सबसे पहले जो यह इक्वेशन दिया है उसको लेट मान लेते हैं। लेट आई इक्वल में 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, इस समीकरण को हम लोग मान लेते हैं 1। इस इक्वेशन को हम लोग 1 के बराबर मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? परगुण का नियम क्या है? परगुण 4 को लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि 0 से a हो, यदि 0 से a हो और fx हो और dx हो तो हम लोग क्या लगाते हैं? 0 से a f। और देखिएगा हम पूरा अच्छे तरह से इसको समझाएंगे कि कैसे कैसे बुक में सॉरी कॉपी में लिखें, कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम जब देंगे यदि आ जाता है तो कैसे इसको लिखेंगे। तो जैसे जैसे लिख रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। यह नहीं कि यह काम तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि हम लोग क्या किए हैं। यह काम नहीं दिखाएंगे उससे आपका नंबर कट सकता है। तो हो जाएगा आपका a-x, यानी कि लिमिट में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट में से हम लोग x को घटा देते हैं और dx को लगा देते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या है? परगुण 4 से। परगुण 4 लिखें या ना लिखें, लेकिन यह लिखना जरूरी है। ठीक है ना, यह लिखना जरूरी है। यदि मान लेते हैं परगुण 4 को 2 की जगह पर भी कर सकते हैं, 3 की जगह भी कर सकते हैं, 6 की जगह। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारा जो मेन फोकस है इस पर होना चाहिए। यह नहीं कि यहाँ परगुण 4 है, इससे मतलब नहीं है। यह नहीं लिखेंगे कि परगुण 4 से, लेकिन यदि परगुण 4 लिख देते हैं तो नहीं मान होगा। यदि यह लिखते हैं तब परगुण 4 लिखते हैं तब मान होगा। यदि परगुण 4 नहीं लिखते हैं, ओनली यह लिखते हैं, तभी भी आपका मान हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो हम लगाते हैं परगुण 4 को आई इक्वल में 0 से π/2 log साइन। इस x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? π/2 माइनस x, यही काम होगा dx। आई इक्वल में 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्रथम चतुर्थांश में। तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है? x है, तो क्या हो जाएगा? dx। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पे इक्वेशन समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे हम तो i और i 2i। ठीक है, इस i को यानी कि दाया पक्ष को दाया पक्ष के साथ बायां पक्ष को बाएं पक्ष के साथ हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2i इक्वल में 0 से π/2 log sin x प्लस 0 से π/2 log cos x dx। यहां पर भी ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? log m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहां पर लिख देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? यदि log m इंटू n है तो इसको log m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम उसी कंडीशन में है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में चेंज करेंगे। तो 2i इक्वल में
क्वेश्चन बड़ा है, प्यार से देखिएगा। 2i इक्वल में हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लाग साइन एक्स इंटू कास एक्स, यही होगा लाग साइन एक्स इंटू कास एक्स। सिम यही फॉर्मूला लगाए हैं। हम आपसे बोल रहे हैं यदि आप लोग कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं और जो भी फार्मूला आप लोग प्रयोग कर रहे हैं बगल में या नीचे उसके लिख दीजिए चुकी डालकर और ऐसे बॉक्स बना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इससे जो एग्जामिनर लोग होंगे वह पसंद हो जाएंगे और आपका पूरा पूरा नंबर देंगे। ठीक है, dx। अब यहां से हम लोग क्या करें, अब यहां से हमारा देखिए, यदि आपके क्वेश्चन में हम यहां पर तरीका बता रहे हैं, यह क्वेश्चन दे रहा है तो सही है, ठीक है। क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपका यहां से भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहां से भी हो सकता है। तो लगाने का कंडीशन क्या है, इस क्वेश्चन को 2 से गुणा और 2 से भाग, यानी कि यदि हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देंगे तो मान में 1% का दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा, साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा, इतना पता है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, 2i इक्वल में, एक मिनट, 2i इक्वल में 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स साइन 2x बाई में 2 dx। अब हम लोग पुनः चूंकि लगाते हैं, किस फार्मूले का प्रयोग, चूंकि log m बाई n को हम लोग log m माइनस log n लिखते हैं, यह हमारा लॉगरिथमिक का नियम है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 2i इक्वल में कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx प्लस, सॉरी यहां पर क्या है, माइनस है, माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2। अब हम यहां से आगे चलते हैं, इतना हो गया dx, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग 3 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग 3 मान लेते हैं। क्यों 3 मान रहे हैं, क्योंकि यदि हम लोग ओनली इसका, यहाँ पर 2x है, यदि हम लोग यहाँ पर ओनली इसका अभी समाकलन करेंगे, ठीक है ना, ओनली इसका समाकलन करेंगे, यह हमारा अचर पद है, इसको तो हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। जब भी इस प्रकार से आ जाए, अलग अलग थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको मान लीजिए, मान लेते हैं इसको I1, ठीक है, I1 मान लीजिए। आप लोग नीचे डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन ऐसे मान कर लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। हमारे कहने की भावनाओं समझिएगा, यदि आप लोग नीचे मतलब जैसे लगा रहे हैं वैसे लगाते जा रहे हैं, I1 और I2 नहीं मान रहे हैं तभी भी आपका सही है, लेकिन मान लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। I1 माइनस I2 मानने में क्या जाता है, ठीक है ना। 2i इक्वल में हम लोग इतना को मान लिए, इसको I1 मान लिए हैं, माइनस I2 हो गया है। अब I1 को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, यह मेरा समीकरण मान लेते हैं 3, ठीक है। अब I1 को लेकर चलेंगे, यहाँ पर I1 को लेकर चलते हैं 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx का, साइन 2x dx का। तो आज तक तो हम लोग साइन x और कास x या टेन x का ही समाकलन पढ़े हैं, उसके यहाँ पर यानी कि थीटा की जगह पे यदि 5x आ जाता है या 4x आ जाता है या 2x आ जाता है तो हम लोग इसका समाकलन नहीं जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे, मान लेते हैं, माना लेट 2x इक्वल में t, 2x इक्वल में t।
और जो मानते हैं उसका क्या कहते हैं, अवकलन करते हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 2 dx इक्वल में हो जाएगा dt, ठीक है, यानी कि dx इक्वल में हो जाएगा 1/2 dt। इतना हो गया। लेकिन जो मानते हैं उसका लिमिट भी चेंज करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को चेंज करते हैं। यदि नहीं चेंज करते हैं तभी भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन जब वहां पर t आएगा उसके जगह पे 2x रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग x के पद में चल रहे हैं, ठीक है ना। बातों को ध्यान से समझिएगा। यदि लिमिट को नहीं चेंज करते हैं तभी भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। नहीं चेंज करेंगे तभी भी काम चल जाएगा, चेंज करेंगे तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है। यदि नहीं चेंज करते हैं तो जब t के पद में आपका जो आएगा इक्वेशन वहां पर 2x रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, यदि हम चेंज कर देते हैं, यदि 0 यानी कि x के मान 0 लेते हैं, यदि x बराबर 0 तो t का मान कितना होगा, x का मान 0 यहां पर रखते हैं, x बराबर 0 तो t का मान हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि x बराबर पाई2 तो t का मान कितना हो जाएगा, x के जगह पे पाई/2 रखते हैं तो 2 से 2 हट जाएगा, यानी कि पाई बचेगा। तो हमारा लिमिट 0 से पाई हो गया। अब एक काम करते हैं, इतने पद को रब करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, ठीक है। इतने इस पेज को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं और आगे सीखते हैं। बहुत धीरे से प्यारे प्यारे आंखों से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाएगा और अच्छे से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चन को बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर पेपर ही करा रहे हैं, ठीक है ना। तो यह हमारा कितना आया है, I1 जो है 0 से पाई हुआ है, 0 से पाई हुआ है और log साइन है तो साइन लिख लेते हैं, साइन है तो साइन लिख लेते हैं। और इस 2x के जगह पे हम लोग क्या लिखना है, लेट माने हैं t, तो यहाँ पर t हो गया। और dx के जगह पे 1/2 dt, ठीक है। इतना हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 अचर पद है तो बाहर कर लेते हैं कॉमन। तो 1/2 को यदि हम लोग कॉमन करते हैं तो 0 से पाई log साइन t dt, इतना हो गया। अब यहां से पुनः हम परगुण लगाएंगे, और परगुण क्यों लगाएंगे, परगुण क्षय यह करता है, पहले परगुण क्षय लिख देते हैं। परगुण क्षय यह करता है 0 से 2a हो, 0 से 2a हो और fx हो dx हो। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, 0 से पाई 2 को हटा देते हैं, यहाँ पर 2a है तो 2 यहाँ से, ठीक है ना, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। लिमिट में यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 है तो परगुण क्षय यह करता है 2 को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 0 से पाई या फिर x dx, इतना हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या है आपका पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे आपका क्या है, पाई है, ओनली पाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2a के रूप में बनाने का कोशिश करते हैं। तो 2a के रूप में कैसे बनेगा देखिएगा, यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहाँ पर 2 से भाग कर देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं तो मान में अंतर पड़ेगा। यदि हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं तो मान में अंतर पड़ेगा। आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा, यदि कमेंट अंतर पड़ता है तो हाँ बोलिए, नहीं पड़ता है तो नहीं बोलिए, ठीक है ना। 2 पाई यानी 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं तो मान में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो यह फार्मूला
परिपूर्ण 6 के रूप में आ गया। तो इस 2 को हम लोग यहाँ कर देते हैं, इस 2 को यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे, यानी कि 2/2 और यह 0 से π/2 हो जाता है। 0 से π/2 log sin t dt। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में बस इतना ही लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, इतना हो गया। यह कैसे हुआ है, 2 यहाँ पर कैसे आया है, परिपूर्ण 6 का प्रयोग किए हैं, परिपूर्ण 6 का हम लोग प्रयोग किए हैं। और यह भी बताए हैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर रहे हैं, मान में अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों 2 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि परिपूर्ण 6 को लाने के लिए। ठीक है, अब 2 कट जाएगा, तो 0 से π/2 log sin t dt। अब परिपूर्ण 2 पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए परिपूर्ण 3 याद होना चाहिए, परिपूर्ण 4, परिपूर्ण 2, परिपूर्ण 6। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर परिपूर्ण 2 लगाएंगे। तो परिपूर्ण 2 क्या कहता है, परिपूर्ण 2 क्या कहता है, 0 से a हो, 0 से a हो और fx हो, तो हम उसके जगह पे fx dx हो तो उसके जगह पे 0 से a लिखते हैं, 0 से a लिखते हैं, या फिर t dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर x है वहां पे t भी लिख सकते हैं, जहां पर dx है वहां पे dt भी लिख सकते हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा, जहां पर x है वहां पर t, जहां पर t है वहां पर x है। तो परिपूर्ण 6 का प्रयोग कर रहे हैं, अब परिपूर्ण 2 का प्रयोग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब ऊपर वाले इतने को हम रख करते हैं। ठीक है, नीचे दिख नहीं रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्वेश्चन बड़ा है। यानी कि I1 इक्वल में हमारा कितना आ जाएगा, I1 इक्वल में 0 से π/2 log sin x dx। क्यों dx लिखे हैं और क्यों t की जगह पे x लिखे हैं, परिपूर्ण 2 से। इतना हो गया। तो परिपूर्ण 2 जब लगाए हैं तो जो है I1 है वह I के बराबर में है कि नहीं है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए थे, I के इक्वल में मान के चले थे। इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए थे, I के इक्वल में मान के चले थे। तो यह I के बराबर है, यानी कि I1 इक्वल में I। इतना हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर लेते हैं I2 का। I2 का करेंगे, I2 का करेंगे तो 0 से π/2 log 2 dx। तो log 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, log 2, और dx है तो x का इसका dx का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, अचर पद का x हो जाता है 0 से π/2, यानी कि कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 2 π/2 माइनस 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इतना हो गया, यानी कि हमारा आएगा π/2 log 2, इतना आएगा। ठीक है, π/2 log 2 आएगा। इतना हो गया, यानी कि I2 का जो मान आया है, I2 का मान आया है π/2 log 2 आया है। इसको रख देते हैं। I1 और I2 का मान निकल गया, I1 और I2 का मान। ठीक है, I1 और I2 का मान लिखेंगे, I1 और I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा मिलेगा क्या, देखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, थोड़ा सा समय लगेगा। यानी कि 2i इक्वल में था हमारा I1 माइनस I2, यही था। तो 2i इक्वल में I1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे I, ठीक है, माइनस I2 के जगह पे लिखेंगे π/2 log 2।
कितना लिखेंगे। अब इस आई को इधर लाएंगे क्योंकि ये भी आई है ये भी आई है, समान जाति है तो समान जाति को एक तरफ लाएंगे तो यह हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली आई बचेगा। आई बचा माइनस पाई बाई 2 log 2। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। लेकिन देखिएगा ध्यान से, यदि आपके क्वेश्चन में बोला होता यह सिद्ध करने के लिए तब न यह सिद्ध किए होते, लेकिन हमें बोला क्या है, पाई बाई 2 log 1/2, पाई बाई 2 log 1/2। देखिएगा यहाँ पर हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। पाई बाई 2 log 1/2 है कि नहीं है। यदि हम इस 2 को ओनली 2 को ऊपर ले जाते हैं, पाई बाई 2 log 2 पर कितना हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। 2 पर कितना हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ओनली इस 2 को हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, इस 2 को ऊपर ले जाते हैं तो यह इनवर्स हो जाएगा। और log का नियम क्या कहता है, log m पर पावर n हो तो n log m हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं log m पर पावर n हो तो वह n log m हो जाता है। ठीक है ना। तो सेम कंडीशन m पे पावर n है तो हम लोग क्या करेंगे, -1/2 माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। बोलिए यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। जो यह है वही ये भी है। ठीक है ना। यानी कि हमें यहाँ से ऐसे ही चलना है, यहाँ से ऐसे चलना है, यहाँ से ऐसे चलना है तब प्लस आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 आई इक्वल में -पाई बाई 2 log 2 पे पावर माइनस लगाने से क्या होगा, -1/2 माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ पर आकर अब सॉरी यहाँ पर नहीं माइनस होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 पर माइनस, 1/2 पर माइनस। ठीक है ना, 1/2 पर माइनस, 1/2 पर माइनस। देखिएगा यहाँ 1/2 है ना, इस 1/2 पर भी माइनस लिख सकते हैं, या 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह स्टेप ऐसे करते जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह हो जाएगा आई इक्वल में पाई बाई 2 log 1/2। यही हमें सीख करना था। इसको रब करते हैं इतने पद को, यानी कि ऐसे हमको ऐसे जाना था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस यदि यहाँ तक हो जाता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो सिद्ध करने वाला है वही, क्योंकि हम लोग यहाँ तक जानते हैं। एग्जामिनर आपके दिमाग को यानी कि माइंड को चेक करने के लिए कोशिश चेक किया है कि आप लोग यहाँ तक सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। तो ओनली आप लोग यहाँ तक लगाए होंगे। ठीक है ना, ओनली आप लोग आज तक यहीं तक लगाए होंगे, लेकिन इसके नीचे 2 स्टेप हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 पर इनवर्स करके ऐसे हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मात्र ओनली एक ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तब अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।